अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाउ। इज़ा ख़ुतिबत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाउ। रब ने अपने फजल से पैदा वो मोहसिन कर दिया। रब ने अपने फजल से पैदा वो मोहसिन कर दिया जिसने इस जुल्मत कदे में आते ही दिन कर दिया। रब ने अपने फजल से पैदा वो मोहसिन कर दिया जिसने इस जुल्मत कदे में आते ही दिन कर दिया। और चांद के टुकड़ों पे तेरी उंगलियां दांतों में है, उसने एक उंगली से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ। वसीले से मोहम्मद मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। वसीले से मोहम्मद मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। और हर नफस इश्क़े मोहम्मद का पयामी कर लो। हर नफस इश्क़े मोहम्मद का पयामी कर लो। जिंदगी इश्क़ो मोहब्बत में दवामी कर लो। और बादशाही है अगर दोनों जहां की दरकार, दोस्तों आओ मोहम्मद की गुलामी कर लो। दोस्तों आओ मोहम्मद की गुलामी कर लो। और एक रुबाई जो फकीर ने खुद हुजूर की बारगाह में पेश की, आपके सामने पेश कर रहा हूं कि दामाने मोहम्मद से रिश्ता जो हमारा है, ज़ौक़ से कहते हैं सुभान अल्लाह।
दामाने मोहम्मद से रिश्ता जो हमारा है, किस दर्जा बुलंदी पर किस्मत का सितारा है। दामाने मोहम्मद से रिश्ता जो हमारा है, किस दर्जा बुलंदी पर किस्मत का सितारा है। और क्यों कर हमें खतरा हो रुसवाई महशर का, क्यों कर हमें खतरा हो रुसवाई महशर का। महबूब खुदा अपना कन्फर्म सहारा है, महबूब खुदा अपना कन्फर्म सहारा है। और रोया शब हिजरा में बहुत अश्क बहाया, रोया शब हिजरा में बहुत अश्क बहाया। तब जाके मुसव्विर को जरा रहम तो आया, नक्शे कई तस्वीरों के वो सामने लाया। बोला कि ये यूसुफ है, ये ईसा है, ये मूसा। मैंने कहा सब है भले, मुझको दिखा आका मेरा। और जब सामने लाया वो शबी है शहे वाला, बेसाख्ता मेरी ज़बां से यही निकला। मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमक दी लाट नूरानी ये। काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर रखी हिम्मत भरिया। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, जुमला गुलामान व शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीर वाला की इस बस्ती में पहली दफा आपके सामने हाजिर होकर उस जात का जिक्र वाला सिफात करने का मौका मिल रहा है कि जो जात वजह तख्लीक कायनात है। बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें मीलाद शरीफ की ऐसी महफिल अता फरमाई है कि जो जज्बात इश्क के साथ भरपूर होती है, मोहब्बत यहाँ मौजज़न होती है, इश्क की लहरें यहाँ पर नजर आती है। और अगर कोई शख्स मीलाद की महफिल में ज़ौक़ के साथ और ईमान के साथ आ जाए, वो दामन खाली भी लेके आए तो महफिल से कभी खाली जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा ईमान है कि जहां हुजूर के जिक्र की महफिल लगती है वहां हुजूर आ ही जाते हैं, और जहां हुजूर आ जाए वहां से कोई खाली जा ही नहीं सकता। और याद रखें कि मीलाद शरीफ की महफिल में स्टेज से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, हुलिया कैसा भी क्यों ना हो, हम सारे के सारे भिखारी हैं दरे मुस्तफा के। हमारी झोलियां फैली हुई है। अभी साबे सरदार साहब एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ के चले गए कि मैं अगला मिसरा जब कहूंगा तो झोली फैला लेना। और फिर हसनैन का सदका उन्होंने पुकारा। तो मैं इसी ज़िम्न में कुछ कलाम करना चाहता हूं कि जो हसनैन का सदका मिलता है उसे इधर उधर से नहीं मिलता, दरे मुस्तफा से मिलता है। और हम भी झोलियां दराज करके बैठे हैं, हम सारे भिखारी हैं। चाहे हम जो स्टेज पे बैठे हैं हम भी भिखारी हैं, लेकिन ये भी कह दूं जो आप नीचे बैठे हैं आप छोटे भिखारी हैं। हम जो स्टेज पे बैठे हैं हम बारगाह मुस्तफा के बड़े भिखारी हैं। क्यों? इसलिए कि आपने हुजूर की शान सुन ली है और हमने हुजूर से लेकर तुम्हें सुनानी है। जिन्होंने सुनानी है उन्हें भीख भी तो लाजवाल हुजूर ने अता फरमानी है। इसलिए हम हुजूर के दर के भिखारी हैं। इस दर से कोई खाली नहीं जाता। इंसान आ जाए तो खाली नहीं जाता। इस दर पे अगर खुश्क लकड़ी भी आ जाए, इंसान की क्या बात करूं। अगर हुजूर की बारगाह में मुतालबा लेकर भीख मांगने के लिए खजूर का खुश्क तना ही आ जाए तो आका उसकी खुश्की को नहीं देखते हैं, मुतालबा देखकर उसे भी हरा फरमा देते हैं। जो खुश्क तने को हरा कर देता है खुश्क को खुश कर देता है। काफ कश वाली हटा देना। जो खुश्क को खुश कर देता
है वो गुलामों को कितना खुश करता होगा। लेकिन शर्त यह है कि बंदा गुलाम बन के आ जाए। कोई उस खजूर के तने से भी तो पूछे हिजर मुस्तफा में क्यों रोया था। अक्ल कहती है कि तना खुश्क है, इसमें इरफान नहीं है, लेकिन इश्क कहता है खुश्क है तो क्या हुआ, ये बेजान नहीं है। तू कहता है इरफान नहीं है। अरे जो मुस्तफा की निगाहों में आ जाए, कौन कहता है उसमें इरफान नहीं है। इस तने को कोई और तना हो तो उसे क्या खबर है कोई करीब है या दूर है। यूं तो किसी खुश्क तने को ये खबर नहीं होती। मसलन मैं जिस सोफे पर बैठा हूं, ये मेज सामने मेरे पड़ा है, लकड़ी का है। ये सोफा लकड़ी का है। ये जो स्टेज बना है इसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है। लेकिन खुश्क लकड़ी को क्या पता है कौन नीचे बैठा है, कौन ऊपर बैठा है, कौन करीब है, कौन दूर है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। यूं तो खुश्क तना हो तो उसे खबर नहीं होती। लेकिन तना मस्जिद नबवी में लगा हो और पुश्त मुस्तफा की लग गई हो तो ये महज तना न रह गया, ये इश्क का तनावर दरख्त बन गया है। रोया और मस्जिद नबवी में रोने की जब आवाज आई तो अनस इब्न मालिक हुजूर के साहबी है, वो कहते हैं हमें खबर नहीं हुई कि रोने वाला कौन है। लेकिन जब मरीज रोए तो तबीब को पता होता है कि मरीज कौन है। और जब तबीब हो तबीब कायनात, तो हुजूर ने इधर उधर नहीं देखा, हुजूर को इस्तेजाब नहीं हुआ, हुजूर हैरान नहीं हुए। मिंबर से उतरे और सीधे तने के पास आ गए और तने ने कहा कल तक तो आपकी पुश्त मुबारक का लम्स हमें मिला करता था, ये मकाम मेरा था कि पुश्त मुस्तफा की होती थी और सहारा मुझसे लिया जाता था। हुजूर अपनी पुश्त अनवर मेरे साथ लगाते थे। आज किसी ने मिंबर बना दिया तो आका हमसे दूर ही चले गए। और मिंबर भी जिसने बना के दिया नाम आयशा था। क्या नाम था? ये जिन्होंने आज महफिल करवाई है ना, अंजुमन गुलामान आले अबा, लोग इनसे भी खफा रहते हैं क्योंकि ये आल की बातें करते हैं। मैंने कहा ये कौन सा वबाल तुम्हारे ऊपर आ गया जो आल के करीब हो जाए तुम्हें उनमें वबाल नजर आता है, हालांकि खुद वबाल होते हो। इस घर से जिसका ताल्लुक हो जाए उनके क्या कहने। हुजूर की जिस तने से पुश्त लग जाए उस तने का आलम यह है, और जिसे हुजूर ने कंधे पर बिठा दिया हो। मुझे रमजान साहब ने कहा कि आज सिर्फ मीलाद की बात होगी, लेकिन मैं अपने ईमान और अकीदे की बात बताता हूं। वो मीलाद अधूरा है जिसमें ज़हरा की बात ना हो, वो मीलाद अधूरा है जिसमें हसनैन की बात ना हो, वो मीलाद अधूरा है जिसमें हैदर कर्रार की बात ना हो। सुन लो, जो तने से पुश्त लगा दे तो उसे बोलता और इरफान वाला कर देता है, जो हसनैन को कंधे चढ़ा दे वो हसनैन को किस मकाम पर न पहुंचाता हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा। तो हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते किसी को खबर ना हुई कि रोने वाला कौन है, लेकिन रोने में दर्द ऐसा था कि महफिल में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना हो। हर एक रो रहा है, हत्ता कि वो जो मिंबर जो हुजूर के लिए एक सहाबिया ने बनाया, आयशा नामी सहाबिया, और मैंने कहा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका मकाम तो वराउल वरा है। कोई और सहाबिया आयशा हो, वो मिंबर बना के हुजूर को दे दे तो हुजूर ये तोहफा रद्द नहीं फरमाते। हुजूर ने तना छोड़ दिया और नए मिंबर पर हुजूर आके वो निशिस्त फरमा ली। आप मिंबर पे आके जलीस हुए तो उसको तने को यूं तो खुश्क तने में न दर्द होता है ना एहसास होता है, लेकिन इस तने में एहसास पैदा हो गया। हुजूर दूर हुए तो हिज्र के दर्द में ये तिल मिला उठा, तड़प उठा और रोने लगा जैसे कोई ऊंटनी रोती है जिसका बच्चा गुम हो जाए। साहबी कहते इतने दर्द से ये तना रोया और सारी मस्जिद रोने लगी। हुजूर ने मिंबर छोड़ा और जाके उस तने के पास खड़े हो गए। यूं हुजूर ने अपना दस्ते अनवर उस तने पर रखा। जो हुजूर का लमस मिला ना, वो रोता हुआ तना चुप हो गया
और अब बात इतनी ही नहीं, बताना सिर्फ ये चाहता हूं, हम भी तो भिखारी बन के आए हैं ना। जो खुश्क तने को महरूम नहीं छोड़ते, वो हमें महरूम कैसे छोड़ेंगे अगर हम मीलाद की महफिल में आ जाएंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई। हुजूर ने तने पर हाथ रख के फरमाया, रोया है ना, मेरे हिजर में रोया है, बोल क्या चाहिए। अगर चाहे तो तुझे मदीने के बाग में लगा दूं, फिर तुझ पे फल आ जाए, मदीने वाले खाते रहे, और चाहे तो तुझे जन्नत में लगा दे। कहा आका ये दूसरी बात हो जाए तो क्या ही अच्छा है, जन्नत में लगा दो ताकि हमेशा जन्नत ही मुझसे फल खाते रहे। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा से, इसे निकालो, मदीने में गड़ा खुदवाओ। गड़ा खोदा गया, हुजूर ने अपने हाथ से इस तने को मदीने में जमीन के अंदर रख दिया, दफना दिया। वादा तो जन्नत का हुआ था, और ये वो है ही नहीं जो वादा करे वो पूरा ना करे। वादा जन्नत का किया है, दफना मदीने में दिया है। ये जन्नत बंद कैसे गई? कहा यहां तो हाथ लगा है, जिधर इनका कदम आ जाए वो जहां जन्नत हो जाती है। सुना नहीं, मां बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान में जितना रकबा है सब जन्नत का बाग है। आप बहुत ढीला बात बोल रहे हैं, जगह कबीर वाला और आवाज सगीर भी ना निकले। डूब मरने का मकाम है। जो पीछे तक बैठे हुए, आप क्या समझते हैं मैं आपको देख नहीं रहा? सारों को देख रहा हूं पीछे तक। ढीला कोई ना बोले। अहलुस सुन्नत वो होता है कि जब बात मोहम्मद अरबी की आए, अगर वो बीमार और अलील भी होता है, जिक्र मोहम्मद अरबी से वो सकील हो जाता है। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जो पीछे तक बैठे, जो कुर्सियों पे शेख बन के बैठे हैं, जज्बे ईमान पैकरे हुस्ने वफा बन जाइए, ताजे शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए, बाद में बन लीजिएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए। आइए 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 पहले गुलामे मुस्तफा बन जाइए। अच्छा, अब कोई इतना ऊंचा सुभान अल्लाह ना बोले जितना वो जो कुर्सी पे बैठे हुए ना, वो सुभान अल्लाह की सदा लगाएं सारे के सारे, और बोलो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कुर्सियों वाले, आपको ये आज महफिल में कुर्सी मिल गई है, लगाएं सदा सुभान अल्लाह की दुआ करता हूं ऐसी कोई कुर्सी जन्नत में मिल जाए। जरा सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। तना था ना, वादा हुआ था कि जन्नत में लगाएंगे, दफना दिया। आका वादा तो जन्नत का हुआ था, कहा ये तो उससे ऊपर की बात है, हम तो जहां कदम लगा दे वो जहां जन्नत हो जाती है। मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान जितना रकबा है जन्नत का बाग है। बना कैसे? कहा वहां हुजूर का कयाम था, डेरा था, हुजूर वहां से निकलते थे, इधर मिंबर है, मिंबर और डेरे के दरमियान में हुजूर चला करते थे, खिरामे नाज फरमाते थे, कभी वहां से यहां आ रहे हैं, कभी यहां से वहां जा रहे हैं। कहा जहां नबी का कदम आ जाए तुम जन्नत किसे समझते हो? वो जन्नत जो छोटी जन्नत है, जिधर नबी चल रहा हो, ये बड़ी जन्नत है। इस तने को भी पता है कि मैंने छोटी नहीं मांगी, बड़ी जन्नत मांगी है। सानू वो जन्नत केड़े लेखे जिथे तू नजर ही ना आवे, सानू वो दोज़ख लख बहिश्ता जिथे तू आवे तू जाओ। हमसे पूछो हम कौन सी? आजकल लोगों को ये भी लेकर लग गया यजीद भी जन्नत में जाएगा। मैंने कहा जिसमें वो जाएगा हम तो कभी नहीं जाएंगे। जिस जन्नत में यजीद जाए हम उस जन्नत में नहीं जाएंगे, हम उसी जन्नत में जाएंगे। हुक्म होगा क़यामत के दिन। है कोई हमारा दीवाना? दुनिया में हमारे लिए तुमने बिस्तर छोड़े, आराम आसाइश को छोड़ा, बहुत सारे जन्नती खड़े होंगे जिन्होंने जन्नत का रब से वादा जो हुआ, रब ने वादा फरमाया जन्नत का, उसकी बुनियाद पर इबादतें की होंगी। फरमाया जाएगा ये जो जन्नत की खातिर इबादतें करते रहे ना फरिश्तों, इनको तो जन्नत दो, इनको तो फारिग करो, इनको पहले फारिग करो, ये कोई और सौदा करके आए। लेकिन जब वो सारे फारिग हो जाएंगे ना, फिर रब फरमाएगा फरिश्तों से, वो सारे चले गए जो जन्नत के तालिब थे, हूरों के, हूर के, कसूर के, गिल्मा के, नहरों के, दूध के, शहद के, बागात के, रकबों के, जी मौला चले गए। तो सारे चले गए नहीं, एक तबका खड़ा है और अलग थलग खड़ा है।
और खामोश खड़ा है। रब फरमाएगा इनसे पूछो क्या मामला है। ये कहेंगे मौला तेरे साथ हमने न हूरों का सौदा किया, न कसूर का सौदा किया, न नहरों का था, न दूध का था, न शहद का था, न रकबो बागात का था। हमारा तो तेरे साथ सौदा लिवजहिल्लाह का था। हमारे साथ तो वादा ये हुआ सब कुछ छोड़ के इबादत करो ताकि हमारा दीदार मिले। तो हम तो तेरे दीदार की वजह से इबादत करते थे, घर बार की वजह से तो किया ही नहीं। रब ने फरमाया फरिश्तों देखो कोई दूसरा सौदा कर तो बाकी नहीं रह गया। अर्ज करेंगे मौला और कोई नहीं, यही है मुखलिसीन। तो रब फरमाएगा अब पर्दे हटा दो, जरा इन्हें दीदार करवाया जाए। और फिर एक दूसरी रिवायत में आता है ये जो बुतों को पूजते हैं ना, बुतों को रब ताला उनसे फरमाएगा जिंदगी भर तुमने बुतों को पूजा, तुम इनसे प्यार करते थे, प्यार में सच्चे थे कि झूठे? तो रब फरमाएगा जिंदगी में तो तुम इश्क की बातें करते थे, अब जाओ तुम भी और ये जितने तुम्हारे माबूदाने बातिला है इन सारों को जहन्नम में फेंक दिया जाए। ये जो जिंदगी में बुतों को पूछते रहे ना अबू जहल जैसे, वो कहेंगे मौला इन्हों ते सुट दे, इनको तो फेंक दे, हमें ना फेंकना, इनको फेंक दे हमें ना फेंकना। रब फरमाएगा अच्छा ये है तुम्हारा इश्क, ये है तुम्हारा प्यार, खोखला दोगला जैसा आजकल भी सुन्नी अहले सुन्नत अहले बैत से करते हैं। इस किस्म का प्यार 2 नंबर, ऊपर ऊपर से तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और अंदर से हरकत वो करते हैं कि यजीद भी शर्माए कि मैं होता तो मैं ये काम ना करता। ला युजाविजु हनाजिरहुम, गले से नीचे बात जाती कोई नहीं, ऊपर ऊपर की बातें। तो उनसे भी कहा जाएगा बुतों से प्यार करते थे तो पूरा करके दिखाओ ना, फेंको इनको। कहेंगे नहीं मौला इन बुतों को फेंक दे, हमें नहीं। रब फरमाएगा अब हम दिखाते हैं प्यार किसे कहते हैं। फरमाएगा है कोई हमसे प्यार करने वाला? तो वहां पर ये अल्लाह के वली बाबा फरीद जैसे, पीर मेहरे अली जैसे, जमाते अली जैसे, हिंदुल वली जैसे, हसन बसरी जैसे, जुनैद बगदादी जैसे, शेख शिबली जैसे, शेख तरतूसी जैसे, अब्दुल कादिर जिलानी जैसे, हसरी हुसैनी सैयद वलियों जैसे वो खड़े हो जाएंगे मौला कोई हमें भी तो हुक्म फरमा। रब फरमाएगा तुम इश्क करते हो जी? करते हैं। फरमाएगा इन्हें दिखाओ इश्क किसे कहते हैं। हुक्म फरमा रहे जाओ जहन्नम में छलांग लगाओ। ये आओ देखेंगे ना, ताओ ये दौड़ते हुए जहन्नम के अंदर छलांग लगा देंगे। और रब फरमाएगा देखा ये है इश्क। और अब जहन्नम को हुक्म फरमा देगा है जहन्नम की आग जो हमसे इश्क करते हैं तो उन पे ठंडी हो जा। फरिश्ते परों को फैला लेंगे और आखिर इन्हें समेट के वापस रब की बारगाह में ये अपने इश्क में सच्चे साबित हो जाएंगे। मैंने कहा आशिक हो सादिक तो खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। माशूक के दर पे तेरा जमाल है, खाली भी आ जाए तो कमाली हो जाता है, कमाली हो जाता है। तो हुजूर ने इसे अपने हाथ से लगाया तो वो कमाल अता फरमा दिया, एक नई जन्नत में लगा दिया। लेकिन बता ये रहा हूं कबीर वाला के रहने वाले हजरात जो हुजूर की बारगाह में इश्क का मुतालबा लेके आए, हिजर में रोए, यूं तो तने के अंदर जज्बा नहीं होता। जरा गौर फरमाना, तने के अंदर जज्बा, खुश्क तना, जड़ कटी हुई, शाखें कटी हुई, ना इसके ऊपर पत्ते हैं ना इसके ऊपर फल है, बज़ाहिर तो बेजान नजर आ रहा है। लेकिन इसको अल्लाह ने जबान अता फरमाई, ये बोला, हुजूर से कलाम किया। देखिए ये माइक मेरे सामने मौजूद है, इसको क्या पता मैं करीब हूं या दूर हूं। इसके लिए हिस्स चाहिए, जान चाहिए, शऊर चाहिए, अक्ल खिरत चाहिए। वाह मुस्तफा तेरी अजमत के क्या कहने। जो तना आपकी पुश्त की तरफ लगा हुआ हो, आपकी पुश्त की तरफ फैजान मुस्तफा का ऐसा आलम है जो पुश्त पे रहे वो इतना बाशऊर हो जाता है। तो जो सहाबा हुजूर के सामने चेहरे वाली साइड पे बैठे हो उनमें शऊर मुस्तफा का आलम क्या होगा। तना पुश्त पे था ना। मैंने कहा जिसको शान ये मिली है कि उसे पुश्ते मुस्तफा, और ये बात भी नहीं है कि हुजूर का सहारा था इसकी भी इस्लाह हो जाए, इतना नहीं, ये उसका मकाम था कि हुजूर रोज अपनी पुश्त करीब फरमाते, ये रोज बोसे दिया करता था, हुजूर की पुश्ते अनवर को चूमा करता, ये उसका मकाम था। लेकिन इनकी बारगाह में बेजान भी आ जाए तो सामान ले जाता है। ये जुमला याद रखना, बेजान भी आ जाए तो सामान,
ढीला नहीं बोलना, बेजान भी आ जाए तो सामान ले जाता है। मैं आपको इधर उधर क्या ले जाऊं, नुज़तुल मजालिस, अब इंसान की बात बताने लगा हूं। अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ये फरमाते हैं कि एक खातून हुजूर के जमाने में ऐसी थी कि घर से निकली और रास्ते में पहुंची, पर्दा करके निकली, तो रास्ते में जब पहुंची तो एक नौजवान रास्ते में मिला, ये पर्दे में थी। उसने कहा, ए खातून तू कौन है और जाति कहां है? इसने कहा तू अजनबी है, तू मुझसे क्या पूछता है, मैं कौन और जाति कहां हूं? जवाब नहीं दिया। उसने मजबूर किया, तो इसने कहा अच्छा मैं इतना बता देती हूं कि मैं हुजूर की मजलिस में हुजूर की बातें सुनने जा रही हूं, हुजूर की मजलिस में हुजूर की बातें सुनने जा रही हूं। उस नौजवान ने कहा अच्छा एक बात तो हो गई, तू जाती कहां है? अब जिनकी महफिल में तू जा रही है मैं तुझे उन्हीं का वास्ता देता हूं, चेहरे से नकाब हटा ताकि मैं तुझे पहचानूं कि तू कौन है। उनका वास्ता जिनकी महफिल में जा रही है। अब जब हुजूर का वास्ता डाला ना, ये है हुजूर से इश्क करने वाले। मजबूर हो गई, नकाब हटाया, कहा चेहरा तो मेरा अमानत मेरे खामिद के लिए है कि वही देखे, लेकिन तूने हुजूर का वास्ता डाला है ना, मुझे मजबूर कर दिया। रसूलुल्लाह का वास्ता मैं रद्द नहीं करती, बस तू पहचान ले। लम्हे भर के लिए हटाया और फिर नकाब कर लिया, हुजूर की महफिल में चली गई। पूरी महफिल में हुजूर का खिताब सुना, वापस घर आई तो थी गैरतमंद। आते ही अपने खामिद को बता दिया कि आज रास्ते में इस तरह मेरे साथ मामला हुआ, एक शख्स ने मेरे चेहरे से नकाब हटवा के मुझे देखा और वसीला उसने वास्ता हुजूर का डाला, उनका वास्ता है। ये भी गैरतमंद था। कहा अच्छा तू हुजूर के वास्ते से ऐसी मजबूर हो गई कि तुझे नकाब हटाना पड़ा, अब मैं भी तुझे उन्हीं का वास्ता देता हूं। तंदूर जलाया, आग भड़काई, लकड़ियां डाली, आग भड़का के तंदूर के अंदर कहने लगा मैं भी हुजूर का वास्ता देता हूं, जिनके वास्ते से तूने नकाब हटाया है। लगा इसी तंदूर के अंदर चला। उसने झट नहीं लगाया, कहा इनकार पहले नहीं किया था जिसके वास्ते का, अब इनकार क्या करूं उसके वास्ते। और ये दौड़े हुए हुजूर की बारगाह में चले गए, या रसूल अल्लाह घर में कयामत आ गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह ये सारा मामला हुआ। फरमाया तूने क्या किया? अर्ज किया हुजूर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरी बीवी का चेहरा किसी गैर के सामने खुल जाए। फरमाया क्या किया? अर्ज किया हुजूर मैंने जलते हुए तंदूर में उसको डाल दिया है। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया जो हमारे वसीले वास्ते का इतना लिहाज करता हो, आग भी उसका लिहाज करती है। फरमाया जाके तंदूर का ढक्कन हटा के देख। ये घर आया, ढक्कन उठा के देखा कि बीवी तंदूर में यूं बैठी है, फकत इसके माथे पर पसीने की बूंदे हैं, आग ने जलाया नहीं। गोया आग ने भी कह दिया जो नबी का लिहाज करता है हम उसका लिहाज करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप कहेंगे कैसी अनहोनी बात कर दी। जाइए कंबर शरीफ, अभी यहां से आप में से बहुत सारे हजरात लाहौर में नासिर बाग के अंदर जो प्रोग्राम हुआ वहां कंबर शरीफ के पीर साहब आए हुए थे। उन्होंने आके अपने एक मुरीद का वाकया भी बयान किया जिसका नाम था मोहम्मद पना टूटानी। शायद आपको भी याद हो, ये वो आशिक था कि जिसका एक मुनकिर के साथ मुबाहला तय हो गया। उसने कहा फिर अब इल्म वाली बातें नहीं चलेंगी, अब इश्क वाली बातें होंगी। कल लगाओ भांबड़, आज का आग का मना लगाओ और छलांग लगाओ, तुम भी और हम भी लगा कर देखते हैं। आप कहते हैं ये 1400 साल पुरानी बातें, मैंने कहा 20 साल पुरानी बात है। मोहम्मद पना टूटानी ने आग में छलांग लगाई और पहले दोनों हाथ पकड़ कर गए, बीच में दोनों हाथ पकड़ के गए, दोनों ही सलामत बाहर आ गए। अब तय ये हुआ कि हाथ नहीं पकड़ना, जिनके हाथ छूट जाए ना, रिश्ते टूट जाए ना, रिश्ता टूट जाए तो हर वास्ता वसीला सबब टूट जाता है। मसला ही हाथों में हाथ का है। मेरा ताल्लुक है अहले नजर के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से। कहा पहले हाथ पकड़ के गए थे, हाथ छोड़ के तो जाओ। हाथ छोड़ के गए, जो मुनकिर था जल गया, जो मोमिन था आग ठंडी हो गई। हजरत अम्मार बिन यासिर
किस सहाबी का नाम ले लिया मैंने? वो सहाबी के बड़े बड़ों का रगड़ा लग जाता है यहां पे आकर। नाम ही नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते। और क्यों नहीं लेते जी? दीवाना अली का है, परवाना अली का है, मस्ताना अली का है। मैंने कहा सुन लो, हम भी मसलक पे अम्मारी है, मसलक के अम्मारी पे है, हम भी अम्मारी है, हम भी बूजरी है। क्यों? इश्क अली से है। जिसको अली मुर्तजा से इश्क है वो राह अम्मार पे है। वो इश्क का रास्ता क्या है? कहा जिस्म के टुकड़े भी कर दो ना, हर टुकड़े से अली हक, 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 अली हक। मुशरिकीन ने पकड़ लिया अम्मार बिन यासिर को, आग जलाई, आग में डाल दिया। अम्मार बिन यासिर को आग में डाल दिया। हुजूर का गुजर हुआ, हुजूर ने देखा मेरा दीवाना आग में डाला जा रहा है। दूर खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया या नार कूनी बरदन व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम। ऐ आग उसी तरह ठंडी हो जा जैसे तू खुदा के आशिक इब्राहिम पे ठंडी हुई थी, मेरे दीवाने अम्मार पे ठंडी हो जा। आग ठंडी हो गई और अम्मार का सीना भी ठंडा हो गया। जले मुशरिक, ये नसीब जलना किसी और का है। हम उस तबके के हैं जो जल कर भी सलामत के सलामत रहते हैं, लेकिन हमारी किस्मत में जलना है ही नहीं। पीर साहब, पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब, गोलड़ शरीफ के चराग, खरा सैयद, खरा और गैरतमंद सैयद। कहने लगे जी हमारे बुजुर्गों में से किसी के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी फलां बंदा मुझसे हसद बहुत करता है, दुआ करो कि हुण हसद ना करे। आपने फरमाया, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया शाला मासूद तर थी ने, शाला मासूद तर थी ने। उसने कहा मैं तो पहले ही हसद से बचने की दुआ करने के लिए आया था, आपके पास आया था कि आप दुआ फरमाए मेरे से लोग हसद ना करें। आप कहते अल्लाह करे और हसद करे। आपने फरमाया मैंने दुआ बहुत सही की है, तुझे समझ नहीं आई। क्यों? फरमाया इसलिए कि जिससे हसद किया जाता है अव्वल तो यह कि उसमें कोई कमाल होता है, कमाल वाले से हसद होता है। जो बिल्कुल खाली हो आदमी उससे कोई हसद करता ही नहीं। मैंने तेरे लिए कमाल की दुआ की है, और क्या काफी नहीं है कि तेरे कमाल को देखकर जो तेरा मुखालिफ है वो हर वक्त हसद की आग में जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। लिहाजा मैंने दुआ ये की है कि अल्लाह करे तेरे हसद करने वाले और हो जाएं, हासिदीन और हो जाएं, क्योंकि ये बिलअक्स दुआ है। अगर तेरे हासिदीन ज्यादा होंगे तो खुदा तेरे अंदर कमाल भी ज्यादा फरमा देगा। तो इसलिए सुन लीजिए, जलते हैं दुश्मन, अल्लाह ने हमें जलने से पाक रखा है। हमारे सीने में ठंड पड़ती है, लेकिन ज़िम्नन ये बता रहा हूं कि उस खातून को ढक्कन उठाकर देखा, आग ने जलाया ही नहीं, आग ने जलाया नहीं। क्यों? जो हुजूर का लिहाज करे आग भी उसका लिहाज करती है। और क्या बताऊं, जाके अनस इब्न मालिक से पूछो। मेहमान घर में आ गए तो एक रुमाल सामने आया, मैला था, खादिमा से कहा जाके इसे साफ करके ले आओ। उसने आग जलानी शुरू कर दी। मेहमानों ने पूछा ये तो कपड़ा है और कपड़े की खासियत ये आग में डाली जाए जला देता है। कहा ये महज कपड़ा नहीं है, ये वो कपड़ा है जिसे नबी का हाथ लगा हुआ है। तमस्सुक रसूल, नबी ने मस फरमाया है इसको। जिस शय को नबी मस फरमा दे उसे आग जलाती नहीं। कहा इस कपड़े को हुजूर का हाथ मुबारक लगा हुआ है। ये तो कपड़ा है ना जिसको हुजूर का हाथ लगा हुआ है, वो जिस हुसैन की रगों में हुजूर का खून है। अब जितने पीछे तक बैठे जरा सारे सुभान अल्लाह कह दें, वरना मुझे शक पैदा हो जाएगा। आधे सुन्नी आधे नासबी बैठे हुए, जरा सारे मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। इब्ने जुबैर से पूछो ना, हुजूर ने एक प्याला निकलवाया ना खून का, निकाल के फरमाया जा जाके दफना के आ जा। ले गए, जाके सोचा हुजूर ने हुक्म दिया था दफनाना वहां जहां किसी का कदम ना आए। बिस्यार सोचा कि मैं कहां डालूं जहां किसी का कदम ना आए। आखिर सोचा मेरे सीने की सरजमीन से ज्यादा महफूज तो जमीन ही कोई नहीं, अपने सीने में डाल लेता हूं। पी लिया, वापस आए, हुजूर ने फरमाया क्या किया? आका पी लिया। हुजूर ने फरमाया ला तमस्सकन नार, मुबारक हो मेरा खून है, अब तुझे आग नहीं छुएगी।
और इतना ही नहीं, पास ही बैठे थे हुजूर ने मसह यदहु अला रासिही, हुजूर ने सर पे हाथ भी फेरा। मैंने कहा दुआ तो पहले दे दी है, ये हाथ फेरने का क्या मतलब है? फरमाया दुआ तब हुई है, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम भी आजमा रहे थे कि महज कोई ये दावे करने वाला 14वीं सदी के आशिकों जैसा आशिक तो नहीं है, इश्क का इम्तिहान है, ये इम्तिहान में पूरा उतरा है। अब हम हाथ फेर के इसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सच्चा आशिक है जो खून मुस्तफा की ताजीम करके आया है, सच्चा आशिक है। तो जिनकी रगों में खून मुस्तफा हो उसको आग जलाया नहीं करती, उसे आग जलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, हैदारी। गिरामी कदर हज़रात, दो चीजें पेश कर रहा हूं। एक तो ये बताना चाहता हूं, हुजूर के मीलाद में आयो, भिखारी बन के आयो, हुजूर तो हुजूर है, जो इनके नालैन के साथ भी निस्बत भीख मांगने वाली रख लेना, इनके नालैन का भिखारी हो जाए, नालैन का। हुजूर तो हुजूर है, हमारी मेराज इतनी है कि हुजूर के नालैन तक रहो, नालैन से ऊपर सर उठाया मार खा जाओगे कौनैन में, लिहाजा अपनी मेराज नालैन तक बस, इससे ऊपर की बातें ना करो। कहां नालैन और कहां हसनैन और कहां उनके दो नैन। लिहाजा नालैन की बात बताना चाहता हूं। उठाइए बुखारी, उठाइए तफसीर इब्न कसीर, उठाइए मुस्नद अहमद, इमाम इब्न अहमद इब्न हंबल, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, उठाइए सुनन अबी दाऊद, उसके अंदर एक वाक़ा आता है। मैं कबीर वाले हजरात को पेश करके इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। एक यहूदी शख्स का लड़का था, उसने अपने बेटे से यह कहा कि जा बेटे बाजार से जाके सौदा ले आ। और ये बाजार मदीने का बाजार था। वालिद के कहने पर यह सौदा लेने के लिए निकला। जिस रास्ते पर यह यहूदी लड़का निकला, इसके नसीब जागे उसी रास्ते पर हुजूर भी आ रहे थे। सामने से हुजूर तशरीफ ले आए, नजरें चार हुई, हुजूर ने इसको देखा, इसने हुजूर को देखा, और पहली मर्तबा हुजूर का दीदार हुआ। जब हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ी ना, वल्लैल वाली जुल्फें, सुरमगी आंखें, रोशन चेहरा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चेहरा कि जिस चेहरे जैसा चेहरा ही किसी का नहीं, वद्दुहा वाला चेहरा नजर पड़ी, ये दीवाना हो गया, अपने दिल को थाम कर उधर ही बैठ गया, उसी राह में बैठ गया और सोचने लगा ये हुस्न, ये कमाल, ये जोबन। जब ये देखा ना तो भूल गया कि मैं घर से किस काम के लिए निकला था। वो भूल ही गया कि बाप ने कौन सा सौदा लेने के लिए भेजा था। उसने कोई सौदा लेने भेजा था, ये कोई और सौदा लेने बैठ गया। उसने मदीने के बाजार में भेजा था, ये इश्क मुस्तफा के बाजार में आ गया। और फिर काफी देर बैठा, हुजूर तो तशरीफ ले गए, ये बड़ी देर उसी रास्ते पे बैठा रहा, दिल थाम के बैठा रहा। हुआ क्या, जिस तरफ उठ गई है आहे हैं, जिस तरफ उठ गई है आहे हैं, चश्मे बद्दूर क्या निगाहें हैं, चश्मे बद्दूर क्या निगाहें। अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का, अदा से देख लो जाता रहे गिला दिल का। तो हुजूर ने ऐसी अदा से देखा कि वो दिल ही हार बैठा। और फिर काफी देर के बाद उठ के जब घर गया ना, तो खाली हाथ बज़ाहिर। बाप ने कहा तुझे सौदे के लिए भेजा था। तो ये अपने ही ख्यालों में घूमने लगा। तो बाप ने कहा कहीं ये दीवाना हो गया है। तो कहने लगा जाने दो, मजनू हो गया, सौदा नहीं लेके आया। लेकिन ये ज़बाने हाल से कहने लगा मैं सौदा लाया हूं, लेकिन सौदा लाया हूं वो नजरें नहीं ला सका जिन नजरों से तुझे वो सौदा नजर आ जाए जो मैं लेके आया हूं। सौदा लाया हूं, इश्क वाला लाया हूं। खैर अब इसकी आदत बन गई, इसे हुजूर के बगैर इसका गुजारा ही नहीं होता था। ये रोज हुजूर की बारगाह में दीदार के लिए चला जाता, हुजूर का चेहरा देखता और थोड़ा हुजूर के नालैन मुबारक खिदमत करता। और हदीस शरीफ के अल्फाज अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि ये लड़का यख्दुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर की खिदमत किया करता था। और खिदमत ये थी नालैन मुबारक की खिदमत करता था। फमरिदा, एक दिन बीमार हो गया। फ़अताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बीमार हुआ तो इसकी इयादत के लिए हुजूर तशरीफ ले आए।
यही तो कह रहा हूं, नालैन तक रहो। जो नालैन तक रहते हैं वो बीमार भी हो जाए ना तो इयादत के लिए हुजूर आते हैं। हुजूर आ गए। सहाबा किराम से पहले पूछा हुजूर ने कि वो आज किधर है जो रोज नालैन सीधे करने और दीदार के लिए आता था। यानी आप अंदाजा करें कि हुजूर की बारगाह में जो हुजूर के नालैन तक रसाई हासिल कर लेना, आका की नजरों से वो भी महव नहीं है। जो अपनी बारगाह के नालैन वालों तक की खबरें रखते हैं, उस बारगाह में अबू बकर की कितनी खबरें होंगी, उमर फारूक की कितनी खबरें होंगी, उस्मान गनी की कितनी खबरें होंगी, मौला अली की कितनी खबरें होंगी। आपने फरमाया किधर है, बताया गया आका बीमार है और शदीद बीमार है, करीबुल मौत है। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो उसकी इयादत को चलते। साथ लिया अबू बकर सिद्दीक को, सहाबा किराम को, और इयादत के लिए आए। तो जब घर में दाखिल हुए ना तो ये आंखें मूंद के ऐसे लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, आंखें बंद। हुजूर उसके सरहाने आए और सरहाने आकर हुजूर बैठ गए। फ़क़ाइद इंद रअसिही, सरहाने आके बैठ गए। और जब बैठे तो हुजूर ने यूं उसकी पेशानी पर अपना दस्ते नबूवत रखा, ऐसे। जब हाथ मुबारक रखा ना तो इसे आशिक था ना, इसे पता चल गया वो आ गए हैं जिनका इंतजार था जी। हाथ रख के, किसी शायर ने क्या अच्छा कहा, मुझे नहीं मालूम कबीर वाले लोग कितना ज़ौक़ रखते हैं शेर का। हाथ रख के मेरे सीने पे वो फरमाने लगे, हाथ रख के मेरे सीने पे वो फरमाने लगे, दर्द क्यों होता है, कब होता है, अब होता है। हाथ रख के मेरे सीने पे वो फरमाने लगे, दर्द क्यों होता है, कब होता है, अब होता। तो हुजूर ने ऐसे पेशानी मुबारक पे हाथ रखा तो आंखें खोल दी उसने। मैं मुबारक जानबूझ के कह रहा हूं, ये नहीं कि तसलसुल कलाम में कह दिया सब करे। आगे चल के बात आएगी, आशिकों की पेशानी नहीं मुबारक होती तो किसकी पेशानी मुबारक होती है। हाथ रखा, आंखें खोल दी, हुजूर की तरफ देखा। हुजूर ने फरमाया अस्लिम, इस्लाम ले आ, मेरा कलिमा पढ़ ले। फनज़रा इला अबीही, उसने अपने बाप की तरफ नजरें उठा के देखा, बाप भी पास ही खड़ा था। देखो जो हुजूर का इतना बड़ा दीवाना है, हुजूर उसके घर में आके तकाजा ईमान और इस्लाम का फरमा रहे हैं, तो हक तो ये बनता है कि फौरन ही वो कलिमा पढ़ ले। लेकिन फनज़रा इला अबीही, अपने वालिद की तरफ देखा इस्तिफहामी नजरों में, गोया बाप से पूछ रहा हो तेरी मर्जी क्या है। मर्जी तो उसकी काफी अरसे से ही हो गई थी, जब वो रास्ते में हुजूर के हाथ पे बिक गया था, खुद बिक गया था। लेकिन बाप से पूछने का क्या मतलब है आंखों में, इसका मतलब है वो ये चाहता था मैं तो बिक गया बाजार मुस्तफा में, और बाबा तूने कब बिकना है मुस्तफा के बाजार में। नजरों ही नजरों में बात की। उसने कहा आते अबुल कासिम, हुजूर जो फरमा रहे हैं उनकी बात फौरन मान ले। क्यों? तुझे खबर नहीं है कि तेरे सरहाने कौन आया हुआ है? ये हर एक का नसीब थोड़ा है कि कोई बीमार हो जाए तो हुजूर आ जाते हैं। और बेटे ये तेरा नसीब है। दुनिया जिनके नालैन तक जाने को सादत समझती है, वो तेरी तीमारदारी को आए हुए हैं, तुझे देखने आए हुए। पढ़ कलमा पढ़। खैर इसकी जान निकल गई। कुछ देर के बाद हुजूर उसके घर से बाहर निकले। फखरजा वहुव यकूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हू मिनन नारि बी। उस रब का शुक्र है जिस रब ने इस लड़के को मेरी वजह से जहन्नम से बचा लिया, आग से बचा लिया। अब अगली बात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो शायद आपने पहली ना सुनी हो, यहां तक तो आपने कई दफा सुना है। जब ये फौत हो गया ना तो हुजूर ने हुक्म फरमाया अबू बकर इधर आए, उमर इधर आए, उस्मान इधर आए, बिलाल इधर आए। सहाबा को बुलाया। हुजूर ने फरमाया मेरा दीवाना फौत हो गया, मेरे आशिक का जनाजा है, मैं आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। फरमाया अबू बकर इसकी चारपाई आप उठाओ, उमर आप उठाओ, बिलाल आप उठाओ। क्या जनाजा है जिसके एक कोने को, एक चारपाई के कोने को अबू बकर ने उठाया हुआ है, एक कोने को उमर फारूक ने उठाया, एक उस्मान गनी ने उठाया, एक बिलाल हबशी ने उठाया हुआ है। हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है। कब्र खुदवाई गई। हुजूर ने फरमाया ठहरो, मेरे दीवाने को कब्र में न डालना, अभी पहले इसका बंदोबस्त और भी करना है। हुजूर आगे बढ़े और कब्र के अंदर दाखिल हुए और हुजूर पंजों के बल चलने लगे। यूं
पंजों के बल। सहाबा किराम ने जब हुजूर बाहर आए ना तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, आका ये मंजर हमने पहले नहीं देखा कि आप किसी की कब्र में पंजों के बल चल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरे दीवाने की कब्र में आसमान से जियारत के लिए इतने फरिश्ते आ गए थे, कोई जगह ही खाली नहीं थी। मुझे पसंद नहीं हुआ कि मैं फरिश्तों के कदम पे कदम रखूं, लिहाजा जहां जगह मिलती थी मैं पंजों के बल चल के वहां से रास्ता बना रहा। नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं, हज नहीं, कुछ और नहीं, इश्क था हुजूर का। कब्र में इतने फरिश्ते आ गए और बात बन गई। मैंने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, जन्नत मिल जाती है, शॉर्टकट जन्नत का तुम्हें चाहिए, हुजूर के नालैन में है। जो इनके नालैन में आ जाए दो जहान में उसका बेड़ा पार हो जाता है। आखिरी एक रिवायत में पेश कर रहा हूं और इसके साथ ही फिर आपसे इजाजत चाह रहा हूं। सहाबा किराम भी तो हुजूर के आशिक है और भी हुजूर के सहाबा हैं जो हुजूर के आशिक हैं। उनके अंदर हुजूर का इश्क कैसा था। मुस्लिम शरीफ और ये जो रिवायत पेश कर रहा हूं मुस्लिम शरीफ से, अल मुअजमुस सलाह मुस्लिम शरीफ की, उसके अंदर है, अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी अनस इब्न मालिक। इब्न शिहाब कहते हैं मुझे अनस इब्न मालिक ने खबर दी, अन्ना अबा बकर कान युसल्ली लहुम फी वजअ रसूलिल्लाहि अल्लज़ी तुवफ़िय फ़ीही, कि अबू बकर सिद्दीक उन दिनों में खुद हुजूर के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाया करते जिन दिनों में हुजूर बीमार थे, जिन दिनों में हुजूर ने विसाल फरमाया। हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन, वो कहते हैं कि हत्ता के सोमवार का दिन आ गया, वहुम सुफूफुन फिस सलाह, और सहाबाए किराम जो है वो सफों में खड़े हैं। सुफूफुन फिस सलाह, लिस्सलाह नहीं है, नमाज के लिए नहीं, नमाज में नमाज पढ़ रहे थे। कशफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरा, हुजूर ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया, हुजूर ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया। फनज़र इलैना, हुजूर ने हमारी तरफ देखा। जो मस्जिद नबवी में गए हैं उन लोगों को मालूम है कि मस्जिद नबवी में जब इमाम का चेहरा किबले की तरफ हो तो हुजूर के हुजरे का जो दरवाजा है वो कुछ पीछे की तरफ करके जरा बाईं तरफ पीछे है। तो जब सहाबा किराम नमाज में होंगे तो इस बात की खबर के लिए कि कौन आया है, सहाबा किराम को कम से कम ऐसे तो देखना पड़ा होगा, थोड़ा सा मुड़ना पड़ा होगा, चेहरा घुमा के देखना पड़ा होगा। और मैं ये बात किस बुनियाद पे कह रहा हूं, इस रिवायत के अल्फाज की वजह से। फनज़र इलैना, साहबी कहते हैं हुजूर ने हमें देखा, हुजूर ने हमें देखा, हमारी तरफ देखा। तो इसका मतलब यह कि उन्होंने आंखों का देखना भी महसूस कर लिया। वहुवा काइमुन, और वो खड़े थे वहां पर, कअन्न वजहहु वरक़तु मुस्हफ़िन, साहबी कहते हैं दौरान नमाज हमने हुजूर का चेहरा भी देखा और देखकर पता चला ऐसे लगता है जैसे कुरान खुला हुआ है, कुरान का वर्का है, कुरान का सफा खुला हुआ है। सुम्मा तबस्सम रसूलुल्लाह, जब सहाबा ने हुजूर के चेहरे को पूरी तरह नमाज के अंदर देखा ना, हुजूर मुस्कुरा पड़े। अब ढीला सुभान अल्लाह नहीं बोलना। मैंने इब्तिदा में कहा था ना, भीख मांगने आए हैं मीलाद शरीफ की महफिल में। जो मीलाद की महफिल में आए और सुभान अल्लाह की सदाई न लगा सके वो भीख किस मुंह से मांग रहा है। बुलंद आवाज से सारे मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा दौरान नमाज हुजूर का दीदार कर रहे हैं और कहते हैं ऐसा चेहरा गोया कुरान का वर्का होता है। तबस्सम रसूलुल्लाह दाहिका, हुजूर खिलखिला के मुस्कुराए। क़ाल फबुहितना, हम हैरान हो गए, हम नमाज के दौरान हैरान हो गए। और कहते हैं नहनु फिस सलाह, फिर लफ्ज बोल रहे हैं, हम नमाज में थे, हम हैरान हो गए। किस बात पे कि आका सेहतियाब होकर तशरीफ ला रहे हैं। तो फिर मिन फरहिन, और ये साथ आगे बात भी कहते हैं हमें खुशी इस बात की हुई बिखुरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। व नकस अबू बकर अला अक़िबैहि, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपनी एड़ियों पर पीछे की तरफ खिसके पीछे आने लगे। इमामत के मुसल्ले पर थे, लियसिल सफ़ा, और वो पीछे हुए ताकि मैं भी सफ में चला जाऊं, इमाम हुजूर बन जाए। व ज़न्ना, और उन्होंने गुमान किया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुल लिस्सलाह, सोचा कि हुजूर नमाज पढ़ाने आए हैं तो मैं जो अबू कुहाफा का बेटा हूं, मैं कौन होता हूं जब रसूलुल्लाह आ जाए तो हुजूर के आगे खड़े होने वाला। एक दूसरी रिवायत में मौजूद है, आपने खुद ये फरमाया कि अबू कुहाफा का बेटा कौन है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के आगे खड़ा हो जाए। ये अदब है अबू बकर सिद्दीक का। तो इसी तरीके से
से ये पीछे आने लगे। तो फिर क्या हुआ? फअशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम बियदिही अन अतिम्मू सलातकुम। हुजूर ने सहाबा के ये सारे मामूलात देखने के बाद इशारा किया, सहाबा आगे पीछे ना हो, ततर बतर ना हो, मुंतशिर ना हो, नमाज पूरी कर लो। आप पूछ लें जो जाके फुकहा से कि खारिज सलाह जितने उमूर हैं कि नमाज के अंदर हैरान भी हो रहे हैं, नमाज में इधर मुंह करके भी देख रहे हैं, और नमाज के अंदर वो हुजूर के चेहरे को वर्क़ा मुसहफ की तरफ भी देख रहे हैं कि ऐसा है, इतनी हरकत जो खारिज सलाह हो जाए तो किसी और की नमाज हो तो नमाज टूटी हुई जानी जाती है, इनकी टूटी नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया अशारा इलैहिम अन अतिम्मू सलातकुम सलातहुम। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी नमाजें या वो अपनी नमाजें मुकम्मल कर ले। मालूम ये हुआ आका ने इशारा करके बता दिया वो और होते हैं जिनकी नमाजों में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाजें टूट जाती है। हुजूर मुस्कुरा के बता रहे हैं ये मेरे दीवाने नमाज पढ़ रहे हैं जिनकी नमाज मुकम्मल ही तब होती है जब ख्याल मुस्तफा का आ जाता है। हमारी नमाजें मुकम्मल ही ख्याल मुस्तफा से होती है। ये तो हुजूर है। नमाज में जब तुम पढ़ते हो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, दाता साहब का ख्याल आ गया। आपने जब अनअमता अलैहिम वाले लोगों की बात की है तो उन लोगों का आपके दिल में ख्याल और आपके जहन में ख्याल आ जाता है। मैंने कहा अगर छोटे जो मुस्तफा के सदके साहिबाने ईमान और विलायत हुए हैं, अगर उनका ख्याल आ जाए अनअमता अलैहिम कह रहे हो और गैरिल मग़दूबी अलैहिम और ईसाइयों की बातें कर रहे हो, वलद्दाल्लीन यहूदियों की बातें कर रहे हो, अगर इनकी बातें कर रहे हो तो तसव्वुर भी यकीनी होता है। अगर इनके तसव्वुर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो जो सारी कायनात का ताजदार है, वो जो हबीबे किरदिगार है मोहम्मद मुस्तफा, उनका ख्याल आ जाए नमाज टूटती नहीं है, टूटी हुई भी सीधी हो जाती है, टूटी हुई भी सीधी हो जाती है। सुम्मा दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर अपने हुजरे में दाखिल हुए। फअरखा सित्रा, हुजूर ने पर्दा गिरा दिया। फतुव्फिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन यौमिही ज़ालिक, हुजूर उससे अगले दिन विसाल फरमा गए। ये आखिरी दिन का नजारा है। हुजूर आखिरी दिन एक दिन पहले देख रहे हैं कि मेरे दीवानों ने इश्क का सबक कैसा सीखा है। नमाज के दौरान वो हुजूर को देख रहे हैं, नमाज के दौरान वो हुजूर की वजह से खुश हो रहे हैं, बिफरहिन, हुजूर के लिए खुशी महसूस कर रहे हैं। इसलिए गिरामी कदर हजरात, मीलाद शरीफ में आने वालों, मीलाद शरीफ में आने वालों, ये जश्न मीलाद है। ये क्या है? अब बात खत्म हो गई और मैं आपको पैगाम पहुंचा बैठा। ये क्या है? जश्न मीलाद क्या है? ऊंचा बोलिए, क्या है? हुजूर की खुशी है और यही खुशी सहाबा ने ऐन दौरान नमाज की। हुजूर आए, हुजरे से आए, अलग बात है कि हम किन दिनों में कर रहे हैं। हुजूर का मीलाद हुआ, हजरत आमिना के बतन से दुनिया में आए, लेकिन हुजूर हुजरे से बाहर आए तो सहाबा नमाज में जश्न मनाते। ढीला बोल रहे हैं। हुजूर हुजरे से महज पर्दा उठा के मस्जिद नबवी में आए तो सहाबा दौरान नमाज हुजूर के लिए बिखुरूज नबी लफ्ज मौजूद है हदीस में, हुजूर के लिए खुशी मनाए। लिहाजा हम हैं सहाबा के रास्ते पर, हम हैं उस रास्ते पर जो असल रास्ता हुजूर का सिखाया हुआ है, जो असर सहाबा वाला रास्ता है। वो क्या है? वो ये है कि हुजूर जिन दिनों में पैदा हो वहां की खुशी की बात करते हो। हुजूर तो नमाज के दौरान भी आ जाए तो बाकी खुशियां एक तरफ, हुजूर के आने की खुशी एक तरफ। इसलिए ऐसी खुशी दुनिया में कोई नहीं जैसी खुशी हुजूर की आमद की खुशी है। अल्लाह ताला रमजान साहब आपको भी और वो कारकुनान जो अंजुमन आले आबा के कारकुनान हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। नकीब साहब को मुबारक देता हूँ। हजरत पीर सैयद हैदर अली शाह साहब तशरीफ फरमा है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे सादात के वजूद अल्लाह ताला सलामत रखे कि इनके दम कदम से, इनकी बरकतों से आज अकायद जो है उनका गुलिस्तान लहलहा रहा है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे और ऐसी महफिल में बार बार हमें मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। दो अशार नात के मुझे कहे गए हैं, मैं वो पेश कर रहा हूँ, फिर आपसे इजाजत ले रहा हूँ। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
अल्लाह हो जाती है अब तो हर मकबूल दुआ मेरी हो जाती है अब तो है मकबूल दुआ मेरी मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी मैं जब से हुआ तेरा सुनता है खुदा मेरी ये अपने तबीबों को तुम नाते नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी तुम नाते नबी छेड़ो बस ये है दवा मेरी मरकद में मेरी मरकद में मेरी आकर सरकार ने फरमाया घबराना है दीवाने एक नात सुना मेरी घबराना है दीवाने एक नात सुना मेरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।